सपा के मजबूत गढ़ मैनपुरी को 2024 में चाचा अपने नाम करने की कर रहे तैयारी। चाचा ने किया मैनपुरी से ताल ठोकने का ऐलान, तो क्या है ये नेताजी से पंगा लेने की कोशिश? शिवपाल सिंह ने साफ शब्दों में मैनपुरी के सियासी रण में कूदने की भरी हुंकार, तो मची सनसनी। क्या खुद चाचा मैनपुरी से लड़ेंगे 24 का चुनाव या फिर उतारेंगे कोई मजबूत उम्मीदवार? भतीजे अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल सिंह की अनबन क्या हुई कि अब चाचा सपा के मजबूत किले को भेदने और अपने नाम करने की तैयारी में लगे हैं। और इसी कड़ी में अब चाचा के निशाने पर 2024 के चुनाव में मैनपुरी दिख रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी से ताल ठोकने का ऐलान कर जहां हलचल पैदा कर दी, तो वहीं सपा खेमे में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि अगर चाचा का अगला टारगेट मैनपुरी है तो फिर मैनपुरी में सपा के लिए खतरा भी कम नहीं है। साथ ही सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव के साथ साथ क्या चाचा जी अपने अन्नदाता मुलायम सिंह यादव से भी अब पंगा लेने की तैयारी कर रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव ने जिस अंदाज में आज हुंकार भरी है, वो साफ बताती है कि चाचा पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हर ऑफर पर कंडीशंस अप्लाई होती हैं, और कुछ वैसा ही चाचा का भी कंडीशन अप्लाई वाला मैनपुरी ऑफर है। इस खबर में 2 मिनट 5 सेकंड पर हम आपको बताएंगे कि चाचा का मैनपुरी स्पेशल ऑफर क्या है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि चाचा ने आखिर मैनपुरी से ही ताल ठोकने का ऐलान क्यों किया। दरअसल इटावा कलेक्ट्रेट में बुधवार की सुबह 10:30 बजे बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे, जहां शिवपाल सिंह ने जिला अधिकारी अवनीश राय से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं पर बात की और फिर पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने जहां रिश्वतखोरी पर सरकार को घेरा, तो वहीं मैनपुरी प्लान का ऐलान कर सपा को भी सकते में डाल दिया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम चाहते हैं कि नेताजी मैनपुरी से चुनाव लड़ें, और अगर नेताजी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर मैनपुरी सीट से हमारी पार्टी से प्रत्याशी उतारने पर विचार किया जाएगा। शिवपाल सिंह के इसी बयान से सपा में खलबली है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नेताजी ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में मैनपुरी पर अपना कब्जा काबिज रखने के लिए सपा उचित उम्मीदवार की तलाश में लगी थी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के ऐलान ने सपा को सकते में डाल दिया, क्योंकि अगर नेताजी के मैदान में न उतरने पर शिवपाल सिंह यादव ने उम्मीदवार उतारा, तो फिर मैनपुरी के सपा के हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में अब सपा जहां नेताजी को मनाने का प्रयास करने में लगी है, तो वहीं नेताजी के न लड़ने पर किसे टिकट दिया जाए ताकि जीत पक्की की जा सके, ऐसे उम्मीदवार की तलाश में भी लगी है। वहीं दूसरी तरफ चाचा ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर निशाना साधा और रिश्वतखोरी पर जमकर फटकार लगाई। शिवपाल सिंह ने कहा कि सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के संविदा कर्मियों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बातचीत की जाएगी। साथ ही कहा कि रिश्वतखोरी की समस्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। थाना अध्यक्ष बिना पैसे लिए कार्य नहीं कर रहे और तहसीलदार लेखपाल गरीब किसानों का कोई काम नहीं करते। वहीं ताखा क्षेत्र के खाद सप्लाई इंस्पेक्टर प्रति डीलर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। ऐसे में गरीब जनता को कैसे राशन मिलेगा? किसानों की समस्याएं क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को बिना चक्कर कटवाए तुरंत हल कर देनी चाहिए। शिवपाल सिंह ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है, फिर चाहे वो राजस्व विभाग हो या फिर खाद्य विभाग। बिजली विभाग के कर्मचारी क्षेत्र में चेकिंग के नाम पर गरीब जनता को लूट रहे हैं और बिजली दे नहीं रहे। हमारे पास जब बिजली विभाग था तब कहीं भी छापे नहीं पड़ते थे, किसानों पर कहीं भी जुर्माना नहीं लगता था, लगातार 24 घंटे बिजली आया करती थी। अब बिजली भी नहीं दी जा रही और छापे भी मारे जा रहे हैं। शिवपाल सिंह ने कहा कि अगर इन समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर चाहे हम लोगों को जेल भरो आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। शिवपाल सिंह यादव ने एक के बाद एक तमाम ऐसे ऐलान किए हैं जिससे सनसनी का माहौल है। खासकर सपा का खेमा सन्नाटे में है कि आखिर चाचा के प्लान मैनपुरी से कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे मैनपुरी का मजबूत गढ़ अपने कब्जे में रखा जाए। देखना यह है कि अगर नेताजी ने मैनपुरी से 2024 में चुनाव नहीं लड़ा तो फिर मैनपुरी के सियासी रण में सपा और प्रसपा का क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।